माधव जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि आप जादू टोना नहीं करते, पर आप तो सरेआम कर रहे हैं। जो एक बार आपको देख ले, सुन ले, दोबारा देखना यहाँ सुने बिना रह ही नहीं सकता। ये जादू ही तो है महाराज जी। ये किस प्रकार का? ये हमारे ठाकुर जी का जादू है। ले, जिनसे हम मिले भी नहीं उनका भी परिवर्तन हो रहा, जिनको हम जानते भी नहीं वो दिल से प्यार करते हैं क्योंकि दिखाई देता है ना। तो ये जादू ठाकुर जी का है। जो सही बात है बाबा। हाँ, तो मैं मेरा नंबर आया तो मैंने सोची कि बाबा से प्रश्न करूंगा बहुत सारे, लेकिन अब तो मैं देख लियो तो कोई प्रश्न बचवा ही जाएगा। ये ठाकुर जी का है। नहीं, हम अलग सी शक्ति को एहसास है वो भगवान की शक्ति, भगवान का कृपा प्रसाद। जैसे बहुत से भाई लोग आके कहते हैं आप स्वप्न में हमारे आए, आप ऐसा किए, तो हम जब तो गए होते तो हमें पता होता ना। हमारे ठाकुर जी रूप धारण करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, उनको उपदेश करते हैं। ये सारा खेल करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे करते ठाकुर जी हैं, और बड़ाई दास को मिलती है। ये उनकी महानता है, ये ठाकुर जी सब करते हैं। अर्चना जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थों के लिए आपके विचार उच्च कोटि के हैं। एक प्रश्न ये है कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश संभव है? संसार में अब किसी से जी रुचता नहीं है। लीला में प्रवेश के लिए हमें अधिकार चाहिए। देखो, जैसे भारतीय नागरिक हम हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति के नजदीक पहुंचे, इसके लिए हमें आवश्यकता और योग्यता दोनों दर्शानी पड़ेगी कि हमारी आवश्यकता है कि मिलना ही है, और योग्यता हमें दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि कारण पुष्ट होगा तो हम योग्य हो जाएंगे। कारण पुष्ट होने पर योग्यता अधिकार अपने आप मिल जाता है। अगर कारण कमजोर हुआ तो योग्यता नहीं होगी, उसमें कारण पुष्टता होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाए, तो इसके लिए कारण पुष्ट होना चाहिए। आपका भजन, भजन ही सब जगह पहुंचाता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए आध्रु नेम। यदि हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो हमें कभी कभी रोना आने लगेगा प्रभु के प्रति, और वो रोना धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा, और वो प्रेम धीरे धीरे इतनी प्रबल आसक्ति में बदल जाएगा कि हम उनके चिंतन के बिना, उनके नजदीकी अनुभव किए बिना रह नहीं सकते। प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं करता, बस वो धीरे धीरे लीला में पहुंचा देगा। पहले हम लीला चरित्र खूब सुने, खूब नाम जप करें, और अपने शरीर के सुख भोगों से बचे। नहीं तो शरीर आसक्ति बनी रहेगी। हम जिसका प्रयोग करते हैं वो प्रिय लगने लगता है, और जिसका प्रयोग नहीं करते धीरे धीरे उससे राग खत्म हो जाता है। तो शरीर ही मेन है जो हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाता है, और शरीर ही है जो मुझे जन्म मरण से मुक्त कर सकता है। अगर मानव शरीर न मिले तो मुक्ति का कोई चांस नहीं। तो ये शरीर मिला है, इस शरीर के भोगों से विरत हो, खूब लीला कथा कानों से सुनो, नाम जप करो और चिंतन परायण रहो, तो धीरे धीरे भगवान से आसक्ति हो जाए। आसक्ति लीला में प्रवेश करा देती है। तो ये ना सोचे कि क्या हमारा भी लीला में प्रवेश हो सकता है। लीला में प्रवेश होने के लिए ही हमें मानव देह मिला, हमें शरणागति गुरुदेव की मिली, हमें नाम मंत्र जपने का अवसर मिला। तो हम श्री जी से रोएं, श्री जी से प्रार्थना करें कि उनका भजन हमारे अंदर चले। खास बात है भजन, और जब भजन चल रहा तो कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। रितु जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से आपका एकांतिक सुन रहे हैं। एक बार यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख ली जिसमें आप दंडवती कर रहे थे, तो महाराज जी इन्होंने बिना कुछ जाने ऐसे ही मन में एक मन्नत कर ली कि 11 दंडवती गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अंदर संकल्प हो गया। जब पहली बार परिक्रमा करने के 1.5 किलोमीटर बाद तो तबीयत खराब हो गई, उसके बाद पैदल जैसे तैसे किया, और अभी कह रहे हैं कि अभी अगली 11 के लिए तो मतलब ऐसे उत्साह। ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं की जाती, बच्चों वाली थोड़ी कि अब हमारी तुम दंडवती देख के थे। उस समय शरीर देखा था जिस समय दंडवती लगा रहे थे, बहुत पुरानी थी। हाँ, तो बलवान शरीर था। यहाँ की लगाई, गिरिराज जी की लगाई, बरसाने की लगाई, तो अब बलवान शरीर में सब तुम ऐसे सोचते 11 दंड। महाराज जी इसका हल थोड़ा सा बता देंगे। कह रहे कि अभी अंदर रहता है कि अपराध बन गया, अनर्थ ना। अरे कुछ अपराध नहीं, अपने घर के गिरिराज जी, उनसे कह दो हम चले ही हो रही। और क्या, अपने घर के पैदल कर लूं, या फिर मेरे को हर वक्त मन में रहता देखो कुछ अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं, अरे नहीं, अब लोग बच्चे हैं उनके, जैसे हम बच्चे हैं। अब कहते हैं कि एक मन का भोग लगाएंगे, अपने पास व्यवस्था नहीं मिली तो एक लड्डू से काम चला लेंगे। अगर आपने 11 परिक्रमा की कही है, और अगर आपने 11 बार दंडवत कर ली है,
तो गिरिराज जी इतने में राजी हो जाएंगे। तुम्हें किसी दिन जाके 11 बार दंडवत कर आओ और गिरिराज जी से कहो देखो हैं तो बच्चे ही, हमारे बस की नहीं कि हम 11 दंडवती आपकी कर पाओ, क्षमा करना, हो गए। अरे भगवान बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु, ऐसे थोड़ी कि अनर्थ कर देंगे। गुरुदेव भगवान, एक संशय हो रहा है मन में। आप कई बार मैंने एकांतिक में सुना है कि आपका जो प्रारब्ध होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, पर जो प्रारब्ध कई बार पुत्र रूप में आ जाता है तो उसको भी नहीं सुधार सकते। किस रूप में आ जाता है? पुत्र। हाँ हाँ, तो अगर पूर्व का कर्जा हमने लिया था वापस नहीं किया, वो हमें दंड देने के लिए पुत्र रूप में आया तो खूब बर्बादी करेगा, हमें जलाएगा, हमें दुख देगा। वो तो आता है कर्म का भोग भोगाने के लिए। अब ऐसे भी पुत्र आते हैं कि सोच सोच के आनंद आता है, उसके आचरण, उसके चरित्र, उसका समर्पण माता पिता। वैसे भी आते हैं कि शिकायतें और सोच सोच के हृदय जलता है, तो कैसा राक्षसी स्वभाव है, कैसे बदलूं इसका स्वभाव, पर वो बदलेगा नहीं। प्रारब्ध भोग है तो माता पिता को दंड देगा, दुख प्रदान करेगा, सुनने पर चिंता शोक बढ़ेगा, ऐसा होता है जी। अनामिका सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने सत्संग में आश्रय के बारे में आपके श्रीमुख से सुना है। ऐसी स्थिति कैसे आएगी कि हमेशा याद रहे श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं श्री जी के अलावा किसी की नहीं हूँ। जब मलिन अंतःकरण होता है तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये प्रिय लगता है, और जब निर्मल अंतःकरण होता है तो भगवान का नाम, धाम, रूप, लीला, गुण ये प्रिय लगते हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए पहले मन का निर्मल करना। तो मन निर्मल होता है जब हमारे आचरण पवित्र होते हैं, हमारा भोजन पवित्र होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और भगवान के लीला चरित्र सुनने चाहिए। लीला चरित्र सुनने से, भगवान के नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है, तब केवल भगवान का आश्रय रह जाता है। देखो विभीषण जी प्रभु से कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, मैं आपका यश कानों से सुन करके आया हूँ। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागत भयभंजन, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं तो मेरे भगवान का ऐसा रूप है, मेरे भगवान का ऐसा स्वभाव है, मेरी प्रियाजू का ऐसा स्वभाव है, ऐसे गुण हैं, मैं अधम हूँ पर वो बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनकी सेवा में पहुंच सकती हूँ, मुझे भी स्वीकार कर सकते हैं। बस जहाँ ये चिंतन चला अंदर तो सारी आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अपने शरीर से प्यार, अपने शरीर संबंधियों से प्यार, अपने शरीर संबंधी भोगों से प्यार, जहाँ ये नष्ट हुआ तहाँ बस आ जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जहाँ ये बात आई कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, पर निरंतर भजन चल पड़ा और भजन में प्रेम छुपा हुआ है। जहाँ प्रेम आया बस वो सिद्ध हो गया। भारी विकलता प्रेम में, भगवान के लिए तड़पना, रोना, नाचना, गाना, हंसना, वो सब भगवान के लिए हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। सा तरति सा लोकांतारियति। ऐसा भक्त स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसी मेरी भक्ति से युक्त हुआ जो कभी गदगद कंठ से गा रहा है, कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी शांत बैठा है, कभी प्रभु की लीला गुणगान गा रहा है, कभी लीला गुणगान चरित्र सुन रहा है, कहीं भक्तों का संग कर रहा है। तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ऐसा मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। तो समझ में आया? खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, भगवत चिंतन करो, तो भगवद आश्रय प्रकट हो जाएगा जी। गोपाल दास जी, मध्य प्रदेश। महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नाम कब कहाँ छूटता है, इसका अनुभव कैसे हो? क्यों भाई, ये तो आपका बहुत अजीब प्रश्न है? कब और कहाँ कैसे छूटता है हम बताएं कि आप बताओगे? नहीं, वो छूटता है लेकिन अनुभव नहीं हो पा। जब हम भोजन पा रहे हैं
तो हमें पता है कि नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा नाम छूटा कि नहीं छूटा, किस जगह छूटता है ये हमें पता होना चाहिए ना। हमारा नाम किस जगह छूटता है, कौन सी प्रिय वस्तु ऐसी आ जाती है, प्रिय व्यक्ति आ जाता है, प्रिय समाज ऐसा आ जाता है जो भगवान के नाम से भी बढ़कर प्रिय हो जाता है, तभी तो छूटेगा। नाम तभी छूटेगा जब नाम से बढ़कर कोई प्रिय लगने लगेगा। तो अभी सब कुछ नाम से बढ़कर प्रिय लगता है, जब सबसे बढ़कर नाम प्रिय लगेगा तब नहीं छूटेगा। इन स्थानों पर ध्यान दो, किसी से मिलने के समय, अच्छा भोजन पाने के समय, जब हम बातचीत करते हैं तब छूटने का, या हम कोई तन्मयता पूर्वक काम करते हैं तो काम करते समय छूट जाता है। वो जगह पकड़ो जहाँ जहाँ छूट जाता है, वहाँ बीच बीच में नाम जप कर लो और उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो, तो नाम चलने लगेगा। पहले लंबे समय तक ऐसा अभ्यास करो जी। जीवन में दैन्यता कैसे आए? जब अहंकार का नाश हो जाता है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, जब हम महान महान भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति का भी अहंकार नष्ट हो जाता है कि कहाँ मेरी जरा सी भक्ति राई के समान और कहाँ इनकी भक्ति पहाड़ के समान। तो हमारा अहंकार जब अहंकार गलित होने लगता है तो सब में भगवान का भाव होता है। जब सब में भगवान का भाव आता है तो अपने में दैन्य भाव आ जाता है, और जब दैन्य भाव आ जाता है तो भगवान का लाडला भक्त बन जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार में सदैव दैन्यता का ही आदर है, अहंकार का तिरस्कार है। दैन्यता, ये दैन्यता भगवान की कृपा से आती है, पर इसका साधन विशेष है भक्तों के चरित्र सुनना, भक्तों की चरण रज माथे पे लगाना और भक्तों की बातें मानना। इससे हमारे अंदर दैन्यता आ जाएगी। भक्त संग से सब अहंकार का नाश हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो हा हरि ला राधा व वृंदावन सा सहचरी, जो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के रात दिन भजन में लगे हैं, ऐसे रसिक महापुरुषों की चरण रज, ऐसे रसिक महापुरुषों का संग, ऐसे रसिक महापुरुषों का आदेश उपदेश हमारे हृदय में दैन्यता प्रकट कर देता है, अहंकार का नाश करके। तो भक्त संग, भक्त चरित्र, भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्टामृत, यही साधन है जिससे हमारे हृदय में दैन्यता आ जाए। मनीष त्यागी जी गाजियाबाद से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके द्वारा बताए गए सत्संग में मैं रोज सुनता हूं और उस पर चलने का प्रयास भी करता हूं। महाराज जी आपके बताए एक प्रकरण में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसे विषाद नहीं होने देता, और उसी की पूर्ति हेतु उन्होंने अर्जुन जी को गीता का उपदेश देकर विषाद मुक्त किया। महाराज जी ऐसे ही क्या श्री कृष्ण जी इस कलयुग में मुझे कितना कर्म शेष रह गया है बताएंगे गुरु जी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कर्म शेष की बात नहीं सोचनी है, जो वर्तमान में समय है उसे कृष्ण चिंतन में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो माद्यानि माम नमस्कुरु, भगवान कह रहे। उपदेश देने मात्र से विषाद नहीं गया है। भगवान कह रहे मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे तो मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात भगवदानंद में रहेगा। केवल उपदेश सुन लेने से विषाद नहीं जाता है, साधन करना पड़ता है, भगवत चिंतन करना पड़ता है। गीता जी अर्जुन को उपदेश नहीं की, अर्जुन को निमित्त बना के हमें उपदेश किया, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य जन है, जिनकी जहाँ जूतियाँ रखी वहाँ भगवान बैठे हैं। तो अर्जुन कोई दूसरे थोड़े, वही नर नारायण का अवतार है, भगवान के अवतार है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें उपदेश किया। जब तक अभी मान लो आप उपदेश सुन लिए, यहाँ से निकले और चिंतन नहीं किया, नाम जप नहीं किया, मनन नहीं किया, तो ये उपदेश वर्तमान में इसी समय तक आपको आनंद देगा। अगर चिंतन मनन नहीं किया तो बाहर विषाद हो ही जाएगा, क्योंकि द्वंदात्मक संसार है, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय। तो जय में हर्षित हो जाएंगे, पराजय में शोकित हो जाएंगे, लाभ में सुखी हो जाएंगे, हानि में दुखी हो जाएंगे। तो दुखी होना, शोकित होना, यही तो विषाद को प्रकट करता है। तो हमारा चिंतन सदैव उपदेश के अनुसार बना रहे। चिंतन कैसा? भगवान का चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे मेरा चिंतन निरंतर कर। अगर निरंतर चिंतन करोगे तो विषाद की गुंजाइश ही नहीं है। जब हमारा चिंतन जाएगा संसार में
तब हर्ष और शोक होता है। और जब चिंतन भगवान में तो आनंद और प्रसन्नता होती है। जब अखंड आनंद है, अखंड प्रसन्नता है, तो विषाद के प्रवेश करने की गुंजाइश ही नहीं। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम ईश्वरत नित्य सा। जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, तो यहाँ शोक दुख विषाद की गुंजाइश ही नहीं। मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान का चिंतन करूं, भगवान के गुणों का, लीला का, स्वभाव का चिंतन करूं, तो विषाद की कोई गुंजाइश नहीं है। अति आनंद हृदय में जब हम भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, नाम का चिंतन, तो वास्तविक आनंद आता है। जब भोगों का चिंतन करते हैं तो वो सुख जैसा लगता है, पर सुख होता नहीं, वो आनंद नहीं है। सुख जैसा लगता है, जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, दुख का स्वरूप है। दुख योनया भगवान ने कहा है, और हम उसे सुख समझते हैं। दुख योनया, इसी से दुख प्रकट होता है। अगर हम विषयों को ना भोगे, हम विषयों से निर्लिप्त रहें, तो दुख नाम की चीजें नहीं आएगी। दुख आती ही विषय भोगों से है, क्योंकि दिखाई देता है आनंद जैसा, होता नहीं है। तो आनंद है भगवान में, विषाद है संसार के चिंतन में। अगर संसार का चिंतन होगा तो विषाद होगा। तो नाम जब से ये सब चीजें खत्म, सब खत्म हो जाएंगे। आप विश्वास करके अधिक से जो कर्म करना है अपने रोज में, वो मुझे अपने आप पता चल जाएगी कि कितना कर्म मेरा पर्याप्त है उसको करने के लिए। नहीं, एक चीज ये देख, कर्म से पूर्णता नहीं होती, चिंतन से पूर्णता होती है। जैसे महाराज जी, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ अपने रोजमर्रा में जी, मुझे क्या चीज बताएगी कि मुझे और कर्म नहीं करना है, इतना मेरे लिए पर्याप्त। जैसे हम इसमें कभी संतोष नहीं हो सकता, किसी को नहीं हुआ संतोष, चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं हुआ। इसमें अपने आप संतोष धारण करना पड़ता है, अपनी योग्यता के अनुसार। भगवान ने पर्याप्त दे दिया है, अब मुझे इसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। खान पान विश्राम ये तो भगवान यथा योग्य देते रहेंगे। उचित व्यापार, उचित नौकरी कर ले, ज्यादा हाय हाय में न फंसे। जो कुछ नहीं कर पाते उनको भी भगवान देते हैं। विश्वंभर नाम है। इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति करना, क्योंकि आहार विहार भोग, लड़का बच्चा परिवार, ये सब योनियों में मिलता है। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अच्छा अच्छा भोजन पाते हैं। जैसे आप रबड़ी में आनंदित होते हैं, तो सुअर विष्ठा में आनंदित होता है। जैसे आप अपने बच्चों से, वो ऐसे अपने बच्चों से। मनुष्य देह दुर्लभ किस लिए है कि ये चिंतन के द्वारा भगवदानंद प्राप्त कर सकता है, वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो उचित व्यापार, किसानी, जो भी जैसा भाव हो, वो भी भगवान को समर्पित कर दे। जो कर्म करे वो भी भगवान को, और उसका जो फल मिले उसमें समान भाव रखे। बहुत लाभ हो जाए तो फूले नहीं, नुकसान हो जाए तो भगवान को भूले नहीं, शोकित ना हो। और इसकी कभी पूर्ति किसी को हुई नहीं, इसकी पूर्णता संतोष से होती है। बस अब जैसे भगवान, यथा लाभ संतोष सदा, कहो सो कछु न चाहूंगो। जैसे भगवान चला में, जितना भगवान दे रहे हैं उसी में हम राजी हैं। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र प्रमाणित है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो शास्त्र का स्वाध्याय करो, ना कर पाओ तो सत्संग सुनो, सत्संग से पता चल जाएगा। और जब आप अंतर्मुख होकर सुनो तो आपके अंदर से भगवान उपदेश देते हैं। कोई गलत कार्य अगर आप करने लगोगे तो अंदर आ जाएगा, ये गलत है, नहीं करना, तो मत करो। जो अंदर बात आ रही वो मत करो। तो गलत और सही का निर्णय तो पवित्र बुद्धि के द्वारा होता है। अपवित्र बुद्धि उसका तिरस्कार कर देती है। जहाँ अंदर से आवाज आई नहीं करना, लेकिन वो लोभ प्रवृत्ति, सुख भोग की प्रवृत्ति, वो उधर ले जाती है और गलत काम हो जाता है। तभी लोग कहते हैं पता नहीं कौन भूत सा बैठा करवा दिया। तो भूत नहीं, वो वासना है, सुख लोलुपता है, लोभ है, जो आपसे पाप कर्म करा देता है। समझ पा रहे हैं आप?